Hello, good morning, students. Class 6, welcome back in my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 9 in Geography, Natural Vegetation and Wildlife of India. In previous video, we have discussed up to page number 207. So today we will start from page number 208. So see on the top, mountain vegetation. It means Parvati Vanaspatiya. Parvati Vanaspati. The pattern of the natural vegetation changes as we move from लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन। जब हम किसी पर्वत की निचली सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। दिस टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन इज आल्सो कॉल्ड माउंटेन वेजिटेशन। इस तरह की वनस्पति को हम पर्वतीय वनस्पति कहते हैं। ऑल माउंटेन वेजिटेशन इज आल्सो रिफर टू द अल्पाइन वेजिटेशन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयास। माउंटेन रिफर्स टू वेजिटेशन अबव द हाइट ऑफ 3600 meters. The main features of this vegetation from base to top are given in the table. सभी पर्वतीय वनस्पतियों को अल्पाइन वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय की ढलानों पर माउंटेन 3600 मीटर की ऊंचाई से 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वनस्पति को दर्शाता है। आधार से ऊपर तक इस वनस्पति की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। So see on the table, first column given height in meter and after it trees and after it tree marks. So you can understand with the help of this. Now see importance of the natural vegetation and wildlife. It means प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन का महत्व। So here natural vegetation and wildlife are very important for the survival of life on the earth. It means पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को या जीवन के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन्स। द फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज, इट मीन्स विश्व धरोहर। So forests are considered essential for the survival as well the pride of the nations. India is about 21.34% in 2015 of the total geographic area under forest against international norms of 33%. It means वनों को जीवित रहने के साथ साथ राष्ट्र के गौरव के लिए आवश्यक माना जाता है और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 21.34% जंगल के अंतर्गत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 33% है। नाउ सी ह्यूमस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। प्लांट एंड एनिमल्स बायोटिक फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट अ लार्ज अमाउंट। प्लांट एंड इट मीन्स जो हमारे प्लांट पौधे और जानवर होते हैं वो बड़ी मात्रा में योगदान करते हैं। ह्यूमस इज इम्पॉर्टेंट एज इट एट फर्टिलिटी टू द सॉइल विच इज़ वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। इट मीन्स ह्यूमस जो होती है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मिट्टी में उर्वरकता जोड़ता है जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इट मीन्स जंगली उत्पाद या वन उत्पाद। Forest products like rubber, varnish, timber and herbs are useful to man in everyday life. मनुष्य के प्रतिदिन जीवन में रबर, वर्निश, टिम्बर और हर्ब्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फॉरेस्ट आर प्रोवाइड्स अस विथ फ्यूल फ्रूट्स। हमें फॉरेस्ट जंगल से फ्यूल ईंधन साथ में फल भी मिलते हैं। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के निष्कासी या ऑक्सीजन का निकलना। सो हियर द ऑक्सीजन वी ब्रीथ आल्सो कम्स फ्रॉम द ट्रीज। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो ट्रीज से आते हैं, हमें पेड़ों से मिलते हैं। फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर अलॉन्ग रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के साथ साथ हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल सिम्बल्स, इट मीन्स राष्ट्रीय प्रतीक। सम प्लांट एंड एनिमल्स आर कंसीडर एज नेशनल सिम्बल्स। कुछ पौधे होते हैं और कुछ जानवर जो कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। लाइक लोटस, जैसे लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, जो कमल है हमारा राष्ट्रीय फूल है। मैंगो हमारा राष्ट्रीय फल है। टाइगर हमारा राष्ट्रीय जानवर है
और पिकॉक हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज। मेडिसिनल हर्ब, इट मीन्स मेडिसिनल, औषधि पौधे। लाइक फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया आर स्टोर हाउस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द मेडिसिन प्लांट्स। जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो औषधि पौधों का भंडार है। प्लांट्स लाइक तेज पत्र, दारू हल्दी, ब्रह्मित्यास, तालिस पत्र, चिराता एंड मुसागबला, ये जो पौधे हैं ये सारे औषधीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट, मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट मीन्स पौराणिक महत्व। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज हैव मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन इंडिया। बहुत सारे पौधे और जानवर हैं जो पौराणिक महत्व रखते हैं। प्लांट्स लाइक तुलसी एंड दूर्वा एज वेल एज ट्रीज लाइक बनियान, अशोका, पीपल एंड बनानास आर वर्शिप्ड। कुछ पौधे जैसे हो गए तुलसी हो गए, दूबा हो गया, और कुछ पेड़ हैं जैसे बनियान, बरगद हो गया, अशोक हो गए, पीपल हो गया और बनाना, केला हो गया, इनकी पूजा की जाती है। रिवर्स लाइक गंगा, फाल्गु, यमुना एंड तापी आर कंसीडर्ड सेक्रेड। कुछ नदियां हैं जैसे गंगा हो गया, फाल्गु हो गया, यमुना हो गया, तापी हो गया, ये जो है सेक्रेड, पवित्र नदियों के नाम में जानी जाती हैं। एनिमल्स लाइक पिकॉक, लॉयन, स्वान, आउल एंड रैट आर व्हीकल ऑफ द गॉड्स। कुछ जानवर हैं जैसे मोर हो गया, लॉयन शेर हो गया, स्वान हंस हो गया, और उल्लू हो गया और चूहा, ये भगवान की सवारी होते हैं। एंड गॉडेस मीन्स गॉड एंड गॉडेस, मतलब देवी और देवताओं की सवारियाँ माने जाते हैं। एंड हेंस आर कंसिडर्ड सेक्रेड, और इनको भी पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, सीरियल्स मीन्स अनाज। मोस्ट ऑफ आवर सीरियल क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड मैस हैव कम फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स इन द फॉरेस्ट। इट मीन्स चावल, गेहूँ, मक्का जैसी हमारी अधिकांश अनाज की फसलें जंगलों में अपने जंगली स्तर से आती हैं। दे आर स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। इट मीन्स वे अभी भी इन मसालों के संरक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। In case crop diseases, new varieties can be grown from their wild relatives. It means फसल रोगों के मामले में उनके जंगली स्तर से नई किस्में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, इट मीन्स सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। सो नेचुरल वेजिटेशंस एक्ट एज नेचुरल बैरियर टू रिड्यूस द wind velocity and prevent soil from erosion. It means प्राकृतिक वनस्पतियां हवा के वेग को कम करने और मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती हैं। द रूट्स होल्ड द सॉइल इंटैक्ट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इरोजन बाय रनिंग वाटर। जड़ें मिट्टी को अशुद्ध रखती हैं और बहते पानी से कटाव से बचाती हैं। नेक्स्ट, environmental protections. About 22% of the land surface is covered by forest. लगभग 22% जमीन का हिस्सा जो है जंगलों से घिरा हुआ है। एंड रिलीज वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर जो भाप होती है उसको निष्कासित करते निकालते हैं। देयर बाई इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। Rainfall is a strong factor that is controlled by forest. Rainfall वर्षा एक प्रबल कारक है जो वनों द्वारा नियंत्रित होती है। फॉरेस्ट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। इट मीन्स वन भी ऑक्सीजन चक्र व नाइट्रोजन चक्र के काम काज के लिए जिम्मेदार होते हैं। इट आल्सो टेक्स लैंडस्लाइड्स एंड कूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह भूस्खलन को भी रोकता है और वातावरण को ठंडा रखता है। नाउ टर्न यू पेज। वुड एज फ्यूल, लकड़ी ईंधन की तरह एक लकड़ी।
या ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज़ करना। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूल इज़ वुड। जो हमारा ईंधन का सबसे पुराना फॉर्म है वो वुड है, लकड़ी है। सबसे पुराना ईंधन हमारा लकड़ी है। विच इज़ बर्न टू क्रिएट हीट एंड वार्म द कुकिंग। जिसको जलाकर हम खाने को पका सकते हैं हीट में, ऊष्मा में, आँच में। रेनफॉल मीन्स बारिश। प्लेसेस विथ थिक फॉरेस्ट कवर्ड रिसीव मोर रेनफॉल। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घना जंगल होता है वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं होंगे, देयर वुड बी नो रेनफॉल, तो वहाँ वर्षा भी नहीं होगी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन। इट मीन्स संरक्षण। एवरी पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एवरी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का हर भाग एक दूसरे पर निर्भर है। इवन व्हेन अ सिंगल स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट, द chances of the survival for other species as a race are reduced. Hence, immediate conservation measures need to be broken to save protect what is left. It means यहाँ तक कि जब एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अन्य प्रजातियों के लिए एक जाति के रूप में भी जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। Hence, immediate conservation measures need to be taken to save protect what is left. इसलिए जो बचा है उसे बचाने के लिए तत्काल संरक्षण के उपाय करने की आवश्यकता है। द वर्क ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज कंजर्वेशन। हमें पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के कार्य को संरक्षण कहा जाता है। आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, लेक्स, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल फीचर्स। हमारे पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के कार्य को जो है संरक्षण कहा जाता है। जो हमारे पर्यावरण में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, जानवर हो गए, झीलें हो गई, जंगल हो गए, अन्य प्राकृतिक विशेषताएं भी शामिल हैं। द इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन मेजर्स बीइंग टेकन आर, महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग एरियाज लाइक वेटलैंड्स दैट आर हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स आज हम जैसे क्षेत्रों के रक्षा करना और पक्षियों को, जानवरों को आवास, हैबिटेंट आवास है। मीन्स प्रोटेक्टिंग एरियाज लाइक वेटलैंड दैट आर हैबिटेंट ऑफ द वाइल्ड एंड एनिमल्स। कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट करना, बचाना, जो कि जानवरों और पक्षियों के आवास हैं। देयर आर 691 अक्टूबर 2015 प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग 103 नेशनल पार्क्स, 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 66 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 26 कम्युनिटी रिजर्व्स एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। इट मीन्स देश में स्थापित 691 अक्टूबर 2015 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 103 राष्ट्रीय उद्यान मीन्स राष्ट्रीय बगीचे हैं, 531 वन्य जीवन अभ्यारण्य हैं और 66 संरक्षण रिजर्व और 26 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 को लागू हुआ, यह लॉन्च हुआ, यह शुरू किया गया। एंड 48 टाइगर रिजर्व्स इन 18 स्टेट्स हैव बीन सेट अप एज एंड हैव इंक्रीज्ड टू 47, और 18 राज्यों के 48 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं और बढ़ाकर 47 हो गए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट राइनो हैव बीन स्टार्टेड टू प्रोजेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम एक्सटेंशन। इट मीन्स इन जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट राइनो शुरू किए गए हैं। सॉइल इरोजन हैज़ टू बी चेक्ड बाई बिल्डिंग रॉक डैम्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। रॉक डैम एंड शेल्टर बेल्ट बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए, ये रोकना होगा। डिस्चार्ज एंड इमिशन ऑफ द इफ्लुएंट इन द वाटर एंड एयर नीड टू बी चेक्ड। इट मीन्स पानी व हवा में बस्ताओं के निरीक्षण और या निःसरण और उत्सर्जन को रोकने की ज़रूरत है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कम्युनिटी मूवमेंट लाइक चिपको मूवमेंट्स एंड वन महोत्सव, बिश्नोई मूवमेंट एंड सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द पीपल्स।
वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाने के लिए लोगों द्वारा चिपको आंदोलन, वन महोत्सव, बिश्नोई आंदोलन और सेक्रेड ग्रुप जैसे सामुदायिक आंदोलन शुरू किए गए। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ओपन सिस्टम फॉर द प्रिजर्वेशन and protection of plants and animals life in their natural surroundings. In India, there are 18 biosphere reserves today. बायोस्फीयर रिजर्व अपने प्राकृतिक परिवेश में पौधों और जानवरों के जीवन के संरक्षण के लिए खुली व्यवस्था है। भारत में आज 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। In this way, students, your lesson number 9 is over now, and tomorrow we will cover up exercise and very short question answers. So thank you so much for learning. Thank you.